Hello students, in our today's practical, we are going to prepare glycerogelatin suppository. So, we'll be studying how we are going to prepare this glycerogelatin suppository. So, let's begin with our today's practical. So, students, aim of our today's practical is prepare and submit 6 glycerogelatin suppository of 1 gram capacity. आपको 6 ग्लिसरोजेलेटिन सपोजिटरीज जिनका 1 ग्राम कैपेसिटी है वो आपको सबमिट करना है. गेटिंग. सो फॉर दिस यू रिक्वायर वेइंग बैलेंस, यू नीड वाटर बाथ, बीकर, मेजरिंग सिलेंडर, देन you will also need porcelain dish, stirrer, pipette and mold. ठीक है. Then talking about chemicals, so in chemicals you will need glycerin, gelatin and purified water. Now moving to the formula. So glycerogelatin suppository के दो फॉर्मूला है. फर्स्ट वन इज एज पर BP एंड EP और सेकेंड वन है एज पर USP. ओके. सो talking about the first one, that is the formula 1 which is as per BP and EP. Okay, British Pharmacopoeia and European Pharmacopoeia. So उसके हिसाब से ग्लिसरीन की क्वांटिटी 14 ग्राम, देन जिलेटिन that is 70 gram and purified water that is quantity sufficient to make 100 gram. Okay, then likewise we are going to calculate the working formula. Now talking about role, so glycerin acts as laxative, gelatin acts as to provide stuffiness, or purified water is vehicle. Okay, then formula as per USP. सो USP में बस ग्लिसरीन की क्वांटिटी में डिफरेंस है. सो अकॉर्डिंग टू दिस ग्लिसरीन इज 20 ग्राम, जिलेटिन इज 70 ग्राम एंड प्योरीफाइड वाटर इज क्वांटिटी सफिशिएंट टू मेक अप टू 100 ग्राम. ओके, एंड इवन रोल ऑफ द इंग्रेडिएंट्स आर सेम. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज कैलकुलेशंस. सो स्टूडेंट्स, glycerogelatin base is very sticky and therefore we are calculating 4 extra suppositories, okay, while preparing this formulation. जो ग्लिसरोजेलेटिन है बहुत ही ज़्यादा स्टिकी इन नेचर है और अल्टीमेटली स्टिकी इन नेचर होने की वजह से उसका काफ़ी लॉस हो जाता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग ऑफ दिस सपोजिटरीज. इसलिए हम क्या करते हैं कि हम 4 एक्स्ट्रा सपोजिटरीज के लिए क्वांटिटी कैलकुलेट कर लेते हैं ताकि लॉस जो भी हो उसका इफेक्ट हमारे सपोजिटरीज पे ना हो. ओके, दैट इज आवर सपोजिटरीज शुड बी ऑफ अप्रोप्रिएट कंस्टिट्यूएंट एंड साइज. गेटिंग. सो अब उसके लिए हम क्या कर रहे हैं फॉर प्रिपेयरिंग 10 सपोजिटरीज. तो फर्स्ट वन, स्पेसिफिक ग्रेविटी ग्लिसरोजेलेटिन का है 1.2 और वेट ऑफ वन सपोजिटरी इज 1 ग्राम. देयरफॉर एक्चुअल वेट एक सपोजिटरी का कितना होगा, दैट इज 1 इंटू 1.2, that is 1.2 gram. Getting. So weight of 10 suppositories will be how much, 1.2 into 10, that is 12 grams, right? Then calculating the quantity of glycerin. So glycerin 100 gram suppository के लिए हमको कितना ग्लिसरीन चाहिए, 20 ग्राम है ना, एज पर स्टैंडर्ड फॉर्मूला. देयरफॉर 12 ग्राम सपोजिटरी, 12 हमको कहाँ से मिला, तो ऊपर से हमने देखा कि 10 सपोजिटरीज बनाने के लिए हमें 12 ग्राम बेस की ज़रूरत होगी, राइट. सो 12 ग्राम सपोजिटरीज विल रिक्वायर x ग्राम ऑफ ग्लिसरीन. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. सो x इज इक्वल टू 12 इंटू 20 अपॉन 100, सो दैट विल गिव अस 2.4 ग्राम, राइट. मूविंग फर्दर, द नेक्स्ट इज कैलकुलेशन ऑफ जिलेटिन. फिर से वही सेम, 100 ग्राम में कितना है, 70 है ना. देयरफॉर 12 में कितना, सो यू विल गेट इट बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. 12 इंटू 70 अपॉन 100, दैट इज 8.4, राइट. और वाटर दैट इज सफिशिएंट टू प्रोड्यूस 12 ग्राम. सो इस तरह से आप कैलकुलेशन करोगे. मूविंग फर्दर प्रोसीजर. तो प्रोसीजर में आपको क्या करना है, सबसे पहले यू आर सपोज टू क्लीन ऑल द ग्लासवेयर्स एंड ड्राई देम प्रॉपरली. अब सारे ग्लासवेयर्स क्लीन करना है, उसके बाद उन्हें ड्राई कर लेना है. Then weigh required quantity of gelatin and soak it in enough water until thoroughly softened. यानी आपको क्या करना है, जिलेटिन को वे करना है और पानी में भिगो के रख देना है
जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाते। देन टेक कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ ग्लिसरीन in a tiered porcelain dish and heat on a water bath maintained at 100 degrees Celsius. So students, remember here you are going to make use of water bath and you are not going to heat it directly. Okay, then put soaked gelatin to hot glycerin with gentle stirring to dissolve gelatin to exhibit a constant weight. यहाँ पे आपको जेंटली स्टरिंग करके ऐड करना है, रैपिड स्टरिंग नहीं करना है, because rapid stirring it produces air bubbles, okay, which will appear in your finished suppositories. Getting? So therefore you are supposed to stir gently and not rapidly. Then moving further, you are going to lubricate the mold with liquid paraffin and keep it in an inverted position on ice bath for some time. आप सपोजिटरी मोल्ड लोगे और वो मोल्ड को लिक्विड पैराफिन से लुब्रिकेट करोगे और लुब्रिकेट करने के बाद उसे इन्वर्टेड पोजीशन में आइस के ऊपर रख दोगे फॉर सम टाइम्स. देन रिमूव इफ एनी स्किन लेयर फॉर्म्ड ऑन द सरफेस बिफोर पोरिंग. सो आपने जो जेलेटिन और ग्लिसरीन का मिक्सचर बनाया हुआ है, अगर उसके ऊपर किसी भी प्रकार का लेयर आ गया हो, है ना, मेनी टाइम्स यू सी ऑन मिल्क, जब हम हीट करते हैं तो उसके ऊपर एक लेयर आ जाता है, तो अगर वैसा कोई लेयर आ गया है तो आप उसको लेयर को रिमूव कर लोगे, साइड कर दोगे, है ना, और उससे आप क्या करोगे, जो आपने मोल्ड लुब्रिकेट किया हुआ है उसके अंदर आप पोर करोगे. ठीक है. पोर द मास वाइल इट इज़ हॉट इनटू द कैविटी ऑफ सपोजिटरी मोल्ड विच वॉज चिल्ड एंड प्री लुब्रिकेटेड विथ लिक्विड पैराफिन. अब आप क्या करने वाले हो कि जब वो वार्म है, जब वो हॉट है, उसी वक्त आप क्या करोगे, उसे सपोजिटरी मोल्ड में पोर करोगे. ठीक है. ये आपको तुरंत से करना है. यू हैव टू नॉट लीव इट एज इट इज़, अदरवाइज वो आपके पोर्सलिन डिश में ही ड्राई हो जाएगा, है ना, उसी के अंदर वो सॉलिडिफाई हो जाएगा. देन लीव द मोल्ड फॉर 30 मिनट्स. सो आपने उसे 30 मिनट्स के लिए छोड़ देना है. उसके बाद आप क्या करोगे, स्क्रैप द एक्सेस. सो पोर करते वक्त जो एक्सेस ऑफ ग्लिसरीन जेलेटिन का जो मिक्सचर है जो आपके सपोजिटरी के मोल्ड के बाहर है, उसे आप स्क्रैप कर लोगे. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ स्पैचुला और एनी शार्प ऑब्जेक्ट. एंड देन यू आर गोइंग टू अनस्क्रू द मोल्ड. दोनों तरफ से आप उसे अनस्क्रू करोगे एंड सेपरेट इट इनटू 2 halves एंड रिमूव द सपोजिटरीज. गेटिंग? देन यू आर गोइंग टू पैक द सपोजिटरीज इन बॉक्सेस विच आर लाइंड बाय मीन्स ऑफ सेपरेटर. तो उसके बाद आप उसको प्रॉपर बॉक्स में पैक करोगे जहाँ पे वो विद द हेल्प ऑफ lines they are separated. Okay, then that is how you are going to prepare this suppositories. Finally you are going to label and you are going to submit it. Now its category is laxative in pediatric and you are going to give the labeling direction as for rectal use only और उसका storage रहेगा store in cool place. So I hope you have understood the method of preparation of glycerogelatin suppositories. Thank you students for watching this video till end.